तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी बिजनेस करना हो आपको, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या होंगे, आपके फंक्शंस क्या होंगे, आपको करना क्या होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी फॉर्म का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले ये आपको जांचना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जिम्मेवारियां क्या हैं, डे टू डे लेवल पे आप क्या काम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सब ब्रोकरशिप बिजनेस की, जो कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ खोलते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, ग्राउंड लेवल पे आप क्या काम करेंगे जो कि आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक सब ब्रोकर के फंक्शंस को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक सब ब्रोकर होता क्या है। देखिए, कोई भी स्टॉक ब्रोकर पूरे भारत में फिजिकल लोकेशंस के साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव भी है। इसलिए कुछ ब्रांचेस खोलता है वो, जिसकी वो खुद की होती हैं। नहीं तो कुछ सब ब्रोकर्स या फ्रेंचाइज पार्टनर्स ढूंढता है वो लोकल लेवल पे, जिसके साथ वो रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करता है। तो एक पार्टनरशिप बनती है 60-40, 70-30, जिसमें जो मेजर चंक है वो सब ब्रोकर का होता है। उसका काम है कि वो उस एरिया के, उस जोग्राफिकल एरिया के क्लाइंट्स को सर्व करे। हालांकि वो सब ब्रोकर की चॉइस है कि वो ना ही सिर्फ उस एरिया, अक्रॉस इंडिया अपने क्लाइंट्स बना सकता है उस स्टॉक ब्रोकर के साथ मैप करके। तो ये तो हुआ उसका काम। लेकिन अलग अलग लेवल पे उसकी जिम्मेवारियां क्या हैं, डे टू डे लेवल पे वो समझना ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो सब ब्रोकर जुड़ा है, उसने एक एग्ज़ाम होता है सेबी एक्ट 1992 का, उसको क्लियर किया है। उस एग्ज़ाम को क्लियर किए बिना वो कोई भी सब ब्रोकर ऑथोराइज लेवल पे नहीं बन सकता। हालांकि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स बना लेते हैं पार्टनर्स, उसको किसी और मॉडल का नाम देते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑथेंटिक सब ब्रोकर पार्टनर बनना है तो आपको ये सेबी का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ये है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक सब ब्रोकर की जिम्मेवारी। यह भी ध्यान देना है सब ब्रोकर की कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने नए रूल्स या नए टिप्स मार्केट में लाई है, वो स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट्स को पता हो। चाहे वो स्टॉक ब्रोकर बताए ना बताए, लेकिन ये सब ब्रोकर की जिम्मेवारी बनती है कि इन टिप्स को, इन न्यूज़ को, नई नई गाइडलाइंस को वो अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट लेवल पे ज़रूर अवगत करवाए। दूसरी जिम्मेवारी बनती है उसके स्टॉक ब्रोकर के साथ, जिसका वो बिजनेस बड़ा कर रहा है, हेल्प कर रहा है और अपना भी बिजनेस बना रहा है। तो बेसिक लेवल पे जब आप सब किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़े होते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि अपने स्टॉक ब्रोकर को असिस्ट करना डे टू डे एक्टिविटीज़ में, और साथ के साथ उस स्टॉक ब्रोकर की प्रेजेंस को बड़ा करना। जैसे जैसे आप उस स्टॉक ब्रोकर की प्रेजेंस को बड़ा करते हैं, आप अपने ओवरऑल बिजनेस साइज को भी बड़ा करते हैं। तो एक तरीके से जितना बड़े क्लाइंट्स आपके होंगे, उतना ही वो स्टॉक ब्रोकर बड़ा होता जाएगा। इट्स ए साइक्लिक थिंग। जितना बड़ा ब्रांड स्टॉक ब्रोकर बनता जाएगा, उतना ईजी आपके लिए होता जाएगा उस ब्रांड के लिए, उस स्टॉक ब्रोकर के लिए और अपने लिए क्लाइंट्स को बड़ा करना। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन, जो भी होती है क्लाइंट्स के लेवल की, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग लेवल पे है, वो क्लियर करना, वो प्रोवाइड करना स्टॉक ब्रोकर को। नहीं तो स्टॉक ब्रोकर की तरफ से अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आई है क्लाइंट के लिए, चाहे वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हो, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो अकाउंट बिल्स हो, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वो स्टॉक ब्रोकर से क्लाइंट की तरफ पहुंचाने की जिम्मेवारी सब ब्रोकर की है। हालांकि आजकल काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर फिजिकल लेवल पे आती है तो सब ब्रोकर इस पूरे के पूरे चेन में पार्ट बनता है। देन उसको अपने एक प्रिंसिपल ब्रोकर का एजेंट भी बनना पड़ता है, मतलब एक फेस बनना पड़ता है। तो जो रेपुटेशन लोकल लेवल पे एक सब ब्रोकर बनाएगा, वही रेपुटेशन उस स्टॉक ब्रोकर की बनेगी क्लाइंट्स की नज़र में। तो अगर एक सब ब्रोकर अच्छा नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये मान लिया जाएगा कि वो स्टॉक ब्रोकर भी डेफिनेट लेवल पे अच्छा नहीं है। तो इसमें लॉस लॉस सिचुएशन ही होगी अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर अच्छी इमेज बनती है तो इट्स ए विन विन काइंड ऑफ ए थिंग। तो ये हुआ स्टॉक ब्रोकर की तरफ जिम्मेवारी। देन तीसरी चीज़ है अपने क्लाइंट्स के लिए। अब क्लाइंट्स के साथ अगर आप जुड़े हैं, जिसका जो आपको रेवेन्यू प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और फाइनली वो रेवेन्यू आप शेयर कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर के साथ, तो डेफिनेट लेवल पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपकी क्लाइंट्स के साथ ही होगी। तो सबसे पहला काम है कि अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखना, उनको रेगुलर लेवल पे टिप्स प्रोवाइड करना। ये टिप्स आपके स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी आ सकती हैं, नहीं तो आपकी खुद की रिसर्च टीम हो सकती है एज ए सब ब्रोकर, वो टिप्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनलाइज लेवल पे आप मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि आपका जो क्लाइंट है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा रहे, वो ज़्यादा देर तक आपसे जुड़ा रहे। अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेट लेवल पे ट्रेडर या इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ा रहेगा।
देन कुछ सजेशंस आते हैं जो कि क्लाइंट्स की तरफ से होते हैं स्टॉक ब्रोकर के लिए। तो वो सजेशंस चाहे वो मार्केटिंग के लेवल पे हो, ब्रांडिंग के लेवल पे हो, सर्विस के लेवल पे हो, मार्जिन ब्रोकरेज किसी भी चीज़ के लेवल पे हो, तो वो सारे के सारे सजेशंस इट मेक सेंस फॉर यू टू शेयर विद द स्टॉक ब्रोकर, ताकि कोई नई चीज़, कोई नया डायनामिक अगर मार्केट में आ रहा है और डायरेक्टली क्लाइंट की तरफ से आ रहा है तो वो उनको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल रहेगा। स्टॉक मार्केट के अपडेट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने क्लाइंट्स को। तो अगर कोई भी नई पॉलिसी आती है, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर की तरफ से आती है, चाहे वो एक्सचेंज की तरफ से आती है, आप न्यूज़लेटर्स, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं अगर साइजेबल क्लाइंट बेस नहीं है। तो इस न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पीसेस के साथ आपको अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म्ड रखना है ताकि वो कोई गलती ना कर सकें। देन यू हैव टू हेल्प देम विद द फाइनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज वेल। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर क्लाइंट किसी ट्रेड में फंसा है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उसको आपको गाइड करना है, असिस्ट करना है, हेल्प करना है, सो दैट इट वर्क्स विद यू ऑन द बोथ लेवल्स। आप उसको हेल्प कर रहे हैं एंड द क्लाइंट स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। देन यू हैव टू कीप शेयरिंग योर नॉलेज। आजकल जो कंपेरेटिव एडवांटेज हमने देखा है और आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि बहुत सारे सब ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को एजुकेट भी कर रहे हैं। चाहे स्टॉक ब्रोकर एजुकेशन प्रोवाइड करे ना करे, एक सब ब्रोकर अपने क्लाइंट बेस को एजुकेट कर रहा है ताकि अपना क्लाइंट बेस ज़्यादा समझे स्टॉक मार्केट को, गलतियां कम करे और ज़्यादा ट्रेड्स डाले। ज़्यादा ट्रेड्स डालेगा और ज़्यादा देर तक रहेगा तो सब ब्रोकर का भी फ़ायदा है, क्योंकि हर क्लाइंट ज़्यादा ब्रोकरेज, जो टिकट साइज़ होता है वो बढ़ता जाएगा। सो यू डोंट रियली हैव टू वरी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। रेगुलर लेवल पे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इस चीज़ के, आप पीडीएफ्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप रेगुलर वेबिनार्स कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल आप खुद का बना सकते हैं सर्टेन लेवल पे और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ब्रांडिंग कीजिए। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में डेफिनेट लेवल पे आपके बिजनेस के लिए आपको बहुत मदद करेंगी। लेकिन ये आपको कहीं गाइडलाइंस में या कोई आपका ब्रोकर या कोई एक्सचेंज आपको बताएगा नहीं, ये बाय एक्सपीरियंस आपको समझना पड़ेगा कि हाउ डू यू प्रोवाइड वैल्यू। और इतने कंपेटिटिव मार्केट में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इट्स गोना बी अ बिग चैलेंज। और ये लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ ए थिंग है जिसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन सर्टेन लेवल पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो अलग अलग लेवल की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे आपका स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे आपका क्लाइंट्स, तीनों के साथ आपको ऑनेस्टली काम करना है। इट्स अ विन विन इकोसिस्टम, सब आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर ईच अदर एंड मेकिंग श्योर एवरीबडी मेक्स मनी। दैट्स द होल थिंग, यही बिजनेस का काम होता है। तो दोस्तों, सब ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस के बारे में बस इतना ही। इन केस आप बनना चाहते हैं तो आपकी मदद हम कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दी जाएगी। कोई भी मदद चाहिए हो आप यू कैन जस्ट पुट योर डिटेल्स एंड यू विल गेट ए कॉल बैक। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की सब ब्रोकरशिप लेवल पे, रिमाइजर लेवल पे, ऑथराइज्ड पार्टनर लेवल पे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।